जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। और आज हम बात करेंगे 1 फरवरी की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। और नया महीना है, नई शुरुआत है, तो नई शुरुआत में नई एनर्जीज जो है किस तरह की रहने वाली हैं वो देखते हैं। सो लेट्स सी 1 फरवरी 2023 एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। राधे कृष्णा। 1 फरवरी 2023 एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। आज मैं ना कार्ड्स शफल करके नहीं निकालूंगी, ऐसे निकाल लूँगी। तो राधे कृष्णा। 1 फरवरी 2023 गाइड्स एंजल्स। 1 फरवरी 2023 राधे कृष्णा। 1 फरवरी 2023 राधे कृष्णा। 1 फरवरी 2023 राधे कृष्णा। ओके, सो लेट्स सी कि एनर्जी जो है 1 फेब की कैसी रहने वाली है। और पहला कार्ड जो है यहाँ पर दैट इज 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स थोड़ी स्ट्रगल की एनर्जी होती है, थोड़ी फाइट की एनर्जी होती है, बट उसके साथ में थोड़ी रियलाइजेशन की एनर्जी भी होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 सोर्ड्स इसके हाथ में है, 2 सोर्ड्स यहाँ पर हैं। देयर आर 2 पीपल हु आर वॉकिंग अवे। या आप एक पर्सन को ही 2 अलग रूप में देख सकते हो बट जाते हुए, एंड दिस पर्सन इज लाइक इन हिज ओन एनर्जी। ना यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रगल की एनर्जी, थोड़ी सी फाइट की एनर्जी, थोड़ा सा गिव अप करने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है, बट साथ में रियलाइजेशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ ये हो सकती है कि आप किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए या कोई बहस हो जाए या कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो अगर हो सके तो आर्ग्यूमेंट आपने अवॉइड करना है। दूसरा हो सकता है कि कोई अपना एक्चुअल ट्रू कलर्स बोलते हैं ना, तो कोई अपना एक्चुअल ट्रुथ दिखाए और आपके साथ बिल्कुल एडजस्ट ना करे या किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा दैट पर्सन इज नॉट वर्थ इट एंड यू विल बी एबल टू मूव ऑन। लेकिन इंटेंशनली अगर हो सके तो लड़ाई झगड़ा अवॉइड करना है। कई बार हम आर्ग्यूमेंट विन कर लेते हैं पर हम इंसान को लूज कर जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है दैट आपके लिए क्या जरूरी है, आपका आर्ग्यूमेंट या इंसान, और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेना है। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर वो है 6 ऑफ कॉइन्स। वाओ, एक सीक्वेंस आ रहा है, 5 के बाद 6 की एनर्जी आई है और 6 ऑफ कॉइन्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे हेल्प मांग रहे हैं। शी इज सिटिंग और उसका जो हाथ है, उसकी जो एनर्जी है वो देने वाली है, बट यहाँ पर शी इज नॉट द ओनली वन हु इज गिविंग, राइट। वो ही नहीं दे रही है कॉइन्स, डिवाइन से भी मदद आ रही है। इफ यू सी, तो अगर आपको किसी और से मदद नहीं मिल रही है जहां से आप मदद एक्सपेक्ट कर रहे हो, डोंट थिंक कि आपको किसी और से ही मदद चाहिए या किसी और के आगे ही हाथ फैलाना है। डिवाइन ऑल्सो इज देयर। डिवाइन की एनर्जीज आपके साथ हैं, वो आपको मदद करेंगी। और यहाँ पर मुझे 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, तो अगर हो सके, क्योंकि यहाँ पर भी 2 सोर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल, तो अगर कहीं पे भी आपका किसी दूसरे पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशन है आज का दिन, या आपकी कोई दूसरे पर्सन से कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हो कि वो करे या इस तरह से करे, थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज कीजिएगा, बिकॉज प्रोबेबली यू विल हैव अ बेटर पाथ टू गो। आपके पास एक बेहतर रास्ता होगा जाने के लिए, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये बहुत स्ट्रांग आ रही है। थर्ड कार्ड जो है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो एक्सपेक्टेशन, रियलिटी मिसमैच, इमोशनल एनर्जी का कार्ड होता है। अगर आप देखें तो वो शी इज होल्डिंग ऑन टू हर क्लोथ्स, राइट। वो अपनी आप को, अपने ट्रुथ को पूरी तरह नहीं पहचान पा रही है, वो अपनी एनर्जी को पूरी तरह से नहीं पहचान पा रही है। शी इज होल्डिंग ऑन टू सर्टन थिंग्स, जिसके कारण वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां तक उसको पहुंचना है। 3 कप्स है यहाँ पर, एक कप उसके सामने है फुली एक तरह से ऑरा आपको दिखाई देगा इसके आसपास, फुली इलिमिनेटेड है वो कप, और 3 कप और है इसके आसपास, जिनमें से 2 गिरे हैं और 2 स्ट्रेट है। नाउ व्हाट आर यू होल्डिंग ऑन टू, मतलब लिटरली ये एनर्जी मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही है, दैट सेइंग व्हाट आर यू होल्डिंग ऑन टू, व्हाट आर यू ट्राइंग टू विन ओवर। आप किसको क्या होल्ड ऑन कर रहे हो, क्या आप जीतने की कोशिश कर रहे हो, क्या आप पाने की कोशिश कर रहे हो। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि दैट्स व्हाट विच विल गिव यू द पावर। वही आपको आपकी असली एबिलिटी और असली पावर जो है वो दिखाएगा। अगर यहाँ पर देखें, एम्परर बैठा हुआ है एंड समबडी इज राइट बिहाइंड एम्परर, वो एम्परर को देख रही है बट शी इज लुकिंग लाइक शी इज वॉकिंग अवे। ना यहाँ पर मुझे लिटरली किसी चीज से वॉक अवे करने की एनर्जी नजर आ रही है, अपने ट्रुथ को रियलाइज करने की एनर्जी नजर आ रही है, अपने आप को रियलाइज करने की एनर्जी नजर आ रही है, अपनी एक्चुअल एबिलिटीज को रियलाइज करने की एनर्जी नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली 1 फरवरी का दिन होगा जिसमें कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, और जब आप लेट गो करोगे तो आप अपनी एक्चुअल पावर को, एक्चुअल एबिलिटी को, एक्चुअल एनर्जीज को पहचानोगे और समझोगे। दूसरा, मुझे 1-2 दिन से कार्ड्स में दिशा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, तो
तो मैंने कल भी शायद बोला था कि ऐसा लग रहा है कि शायद सिट से रिलेटेड या दिशा के केस में जो भी हो रहा है उससे रिलेटेड कोई हो सकता है डायरेक्ट ना आए, बट इनडायरेक्ट कोई न्यूज़ या इनडायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन आ जाए, उसकी पॉसिबिलिटी है। बट अदरवाइज आपके लिए मैं यही बोलूँगी, हमारे लिए मैं यही बोलूँगी कि हमें ध्यान रखना है दैट आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, होल्ड ऑन नहीं करना है चीज़ों को, और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। कल का दिन जो है इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस लेने का है। और अगर आप देखें तो 5, 6, 4 और 4 की एनर्जी है। एनर्जी जो है रिपीटेटिव है। आप अपने आप के साथ जितना समय बिताएंगे और अपने आप को जितना बैलेंस करेंगे उतना बेहतर आपके लिए दिन जाएगा। कहीं से अगर कोई फाइनेंसेस या मनी आपका आना था तो अगर वो नहीं आता है कल के दिन में तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि सोर्स चेंज हो जाएगा लेकिन हेल्प आपके पास फिर भी पहुंच जाएगी। और अगर कोई धोखा देता है तो ये ज़रूर समझिए कि वो इंसान आपके लिए वर्थ इट था ही नहीं। उस पर सोचने की जगह, उस पर परेशान होने की जगह आगे बढ़िए, बिकॉज लाइफ में आगे बेहतर चीज़ें हैं आपके लिए। एक कार्ड मुझको एनिमल एनर्जी से निकालना है और मैं एक की जगह बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो गिर गए, बट लेट्स सी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर 3 बर्ड्स हैं और तीनों भीग रहे हैं और उनके हाथ आपको बहुत ब्यूटीफुली दिखाई देंगे, बहुत क्लियरली। ग्रॉस बीक है ये। और 3 ऑफ सोर्ड्स आइडली हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है, पर यहाँ पर डोंट वेयर योर हार्ट ऑन स्लीव्स बट इट इज लुकिंग लाइक यूर वेयरिंग योर हार्ट ऑन स्लीव्स। तो थोड़ा सा अपने इमोशनल बैलेंस को जो है वो रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो है बिसॉन का कार्ड है, एस ऑफ फॉसिल्स, और ये नई एनर्जी, नई बिगिनिंग, मनी एनर्जी का कार्ड है, लर्निंग का कार्ड है। तो अपने हार्ट को बैलेंस रखेंगे तो एक नई लर्निंग जो है आपकी तरफ आएगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो एक कॉइन को पुश कर रही है। मुझे डेफिनेटली मनी वाइज कुछ गेन आपकी तरफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो आपको जहाँ से, जिस सोर्स से उम्मीद थी वहाँ से नहीं मिला, बट फिर भी मिल गया जहाँ से आपको मिलना था, क्योंकि एनर्जी उस तरह की है। सीकर ऑफ फेदर जो है वो एक्चुअली पेज नहीं, इट इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो बेसिकली इफ यू सी एंड फेल्कन, वो फेच कर लेते हैं वट एवर दे हैव टू। और नीचे देखो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे, इट इज लुकिंग लाइक बंचेस ऑफ बनानाज, और व्हाट ही नीड्स इट विल गेट इट, व्हाट इट नीड्स इट विल गेट इट, राइट। सो मूवमेंट की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है। नेक्स्ट जो है लिजर्ट है, 7 ऑफ ब्रांचेस, दिस इज स्टैंडिंग योर ग्राउंड। ये डराने के लिए लिजर्ट अपने आप को इतना वो कर देती है ताकि दुश्मन जो है डर जाए और भाग जाए। और दिस इज यू हैव दैट एनर्जी इन यू, और ये डराने के लिए भी है, ये अट्रैक्ट करने के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो यूज योर स्ट्रेंथ, यू हैव लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर बहुत सारी इनर स्ट्रेंथ है, उसको इस्तेमाल कीजिए। 8 ऑफ फॉसिल, और काम जो है उसको आगे करते रहिए। देयर इज इन्फिनिट एनर्जी दैट यू हैव एंड देयर इज इन्फिनिट वर्क। अगर आप देखें तो कितना सुंदर उसने एक पानी के पास अपना घर बना लिया है, नाउ टेकिंग द लास्ट कॉइन, ताकि उसका दरवाजा जो है वो लग सके। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, और मुझे लिटरली कल की एनर्जी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पावरफुल, बहुत खूबसूरत लग रही है। नॉट ओनली फॉर द गेन बट लर्निंग के लिए भी, और दोनों ही तरफ से। अगर आप खुद पे विश्वास रखेंगे, खुद की एबिलिटीज पे विश्वास रखेंगे, तो एक्चुअली कोई चीज़, कोई काम जो है आपका कंप्लीशन की तरफ जाएगा और आप अपनी पावर को जो है बहुत अलग तरह से समझ पाएंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल और पावरफुल एनर्जीज हैं। और देखते हैं कि मैसेज क्या है हमारे लिए फॉर 1 फरवरी। गाइड्स एंजल्स, मैसेज फॉर 1 फरवरी। ओके, आसानी से आ गया। आई वाज थिंकिंग कि ऐसे निकालूं या ओके। सो 1 फरवरी का मैसेज है म्यूजिक, और वो बोलता है लिसन केयरफुली फॉर देयर इज अ मैसेज इन द म्यूजिक यू हियर। म्यूजिक कैन लिफ्ट योर सोल, रिकिंडल मेमोरीज एंड चार्म फेयरीज टू योर डोर। सो आपने क्या करना है, आपने 1 फरवरी ध्यान देना है। तो एक तो म्यूजिक जरूर सुनना है ना, थोड़ा सा कोई इंस्ट्रूमेंटल सुन लीजिए, कोई गाना सुन लीजिए, कुछ भी सुन लीजिए, कोई भजन सुन लीजिए, कोई कृष्ण की कोई वो सुन लीजिए, बट म्यूजिक जरूर सुनना है। और दूसरा, जब आप म्यूजिक सुनेंगे तो वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है। हो सकता है कि आपके मन में इन सारी चीज़ों को लेकर कोई सवाल हो, किसी पर्सन ने कुछ किया हो, धोखा किया हो, ये किया हो, उसको लेकर आपके मन में कोई डाउट्स हो, किसी का आप इंतजार कर रहे हो, उसको लेकर डाउट्स हो, और म्यूजिक जो है वो आपको जवाब देगा। आपके सवालों का जवाब जो है वो आपको उन वर्ड्स में मिलेगा जो उस गाने में होंगे, या उस जो भी आप सुन रहे हैं उस म्यूजिक में होंगे, या जो फील उस म्यूजिक को सुनकर आपको आएगी। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। हो सकता है आप ना चलाएं म्यूजिक, आपके आसपास कहीं चल रहा हो और वहीं से कुछ सुनने को मिल जाए, तो थोड़ा सा सुनिए म्यूजिक को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए
लीजिए आपके आसपास नेचर क्या गा रही है, लोग क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एवरीथिंग इन योर ईयर्स शुड गो लाइक अ म्यूजिक, एंड वहाँ पर मैसेजेस होंगे। तो दिस इज अ डे विच विल ब्रिंग मैसेजेस फॉर यू, और इस दिन मैसेजेस आएंगे आपकी तरफ, और अलग अलग मैसेंजर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर फैल्कन भी एक मैसेंजर है, स्पैरोज भी मैसेंजर्स हैं, तो अलग अलग मैसेंजर्स होंगे। बट द पॉइंट इज कि आप कैसे उन मैसेंजर्स के साथ कनेक्ट करते हो और कितना मैसेज जो है वो आप रिसीव करते हो, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सो रिसीव द ब्यूटीफुल मैसेजेस, और अगर हो सके तो वीडियो को जहां तक आप पहुंचा सकें, जितने लोगों तक पहुंचा सकें उतने लोगों तक पहुंचाएं, एंड फीडबैक जरूर दें। और कमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, आप फीडबैक जरूर दें कि वीडियोस कैसे रेजोनेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।